अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज़ साथियों, शुगर के ताल्लुक़ से एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं आप सबको। इसको अगर आपने जहन में बिठा लिया तो इंशाअल्लाह वो शुगर, वो डायबिटीज़ जिससे काफ़ी दिनों से हमको हकीम, डॉक्टर, वेदों ने डरा रखा है और जिनको हम अपने जहन में लाइलाज समझ बैठे हैं। मेरी बात को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कोई चीज़ आपके जहन में हो सकती है कि उसको आप अदना समझते हो, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जिन चीज़ों का हमें मतलब पता नहीं या जिन चीज़ों का हमें फ़ायदा मालूम नहीं और उनको हम पहले से ही नाम से भी जानते हैं और शक्ल से भी पहचानते हैं, कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम उसको बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं और छोड़ देते हैं, उसके नज़दीक नहीं जाते। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक नुस्खा पकड़ लो। आज के दौर में आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, 3 साल के बच्चों को, 4 साल के बच्चों को, 8 से 10 साल के बच्चों को शुगर, डायबिटीज़ होने लगा है। तो डायबिटीज़ का छोटे बच्चों से क्या मतलब है? मैं आपसे गुजारिश करता हूं और कुछ आपको अपने लेवल पे बताना चाहता हूं किन चीज़ों की वजह से बच्चों को शुगर होने लगा है, या फिर हमारी एक ऐसी मोहब्बत जिसको हम मोहब्बत भी समझते हैं, लेकिन वो मोहब्बत नहीं बल्कि औलाद से दुश्मनी होती है। तो इस दुश्मनी से दूर रहने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो दुश्मनी हम औलाद की मोहब्बत में औलाद से करते हैं, तो औलाद की मोहब्बत में दुश्मनी से परहेज, ये मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ। हम अपने बच्चों को चॉकलेट खिलाते हैं, ये हमारी मोहब्बत है। आइसक्रीम खिलाते हैं, ये मोहब्बत है। बच्चों को नहीं पता आइसक्रीम क्या होती है, चॉकलेट क्या होती है। हम उनको बताते हैं, बेटा ये खा लो, बेटी ये खा लो, इसका मतलब ये अच्छी चीज़ है। हमें पता नहीं है कि हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं। गुजारिश करना चाहता हूँ, बच्चों को शुगर का जन्म देना हम खुद शुरू करते हैं। 3 से 4 साल के बच्चे को पता चला शुगर हो गया, फिर बाद में चला कि उसका लेवल इतना आ गया कि उसकी वेट के हिसाब से हमें उसको इंसुलिन देना पड़ रहा है। अगर 15 किलो वज़न है तो 15 यूनिट दे रहे हैं, 20 किलो वज़न है 20 यूनिट दे रहे हैं या 10 यूनिट दे रहे हैं, या जिस तरीके से हमें डॉक्टर के द्वारा, वेदों के द्वारा, हकीमों के द्वारा गाइड किया गया है। हमारी मजबूरी होती है उनकी बात पर अमल करना, क्योंकि हमारे सेहत के एतबार से वो गाइडर होते हैं, वो हिकमत के तजुर्बेकार होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आइसक्रीम, चॉकलेट को आप खिलाना बंद कर दें, इसे बच्चों की मोहब्बत ना समझें। एक बात। दूसरी बात, अगर उनको डायबिटीज़ हो चुका है तो अब आगे क्या करना है, इस पर भी हम आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं, इस्लाह करना चाहते हैं। तो चुटकी भर अगर हो गया है, किसी को डायबिटीज़ बढ़ गया है और मसला यहाँ तक पहुँच चुका है कि इंसुलिन लेने की नौबत या डॉक्टर सलाह दे चुके हैं, तो चुटकी भर सूखा जिंजर लेना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चुटकी भर सूखा जिंजर, अदरक सूखा हुआ यानी सौंठ। चुटकी का मतलब होता है एक अंगूठे और एक उंगली की मदद से चुटकी भर लेना। 1 कप हल्का गर्म पानी लें, उसमें डालें 4 से 5 कतरे, ये बच्चों की डाइट में आपको बता रहा हूँ, 4 से 5 कतरे आप ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन के उसमें शामिल करें, सुबह खाली पेट पिलाएं। ऐसा लगातार आप 20-25 दिन करो। उसके बाद में आप उसको देखोगे बच्चे की हेल्थ किधर जाने लगी है, ग्रोथ किस तरह होना शुरू हो गई है, ब्रेन किस तरह काम करने लगा है। आप धीरे धीरे इंसुलिन से छुटकारा हासिल कर लेंगे। अगर यही आदत किसी बड़े को लग गई कि बार बार आइसक्रीम खाता है, उसको छुड़ाएं, और आप चाहते हैं कि उसका भी शुगर नॉर्मल हो, कंट्रोल रहे, तो उसके लिए चुटकी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि 1 ग्राम पर जाना शुरू हो जाएं। जो 15 साल से ऊपर हो चुका है उसकी डाइट का मतलब कम से कम 1 ग्राम। तो 1 ग्राम ले लें। 1 ग्राम को लेकर के आप 1 गिलास पानी में डालें, उसके लिए आधा चम्मच एक्स्ट्रा वर्जन डालें।
उसको भी 20-25 दिन पिलाएं। 20-25 दिन बाद में रिजल्ट आपके सामने रहेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। शुगर लेवल कितना बढ़ गया हो धीरे धीरे आने लगेगा। अगर इसको कंटिन्यू 40 से 50 दिन आपने इस्तेमाल करा दिया तो शुगर लेवल कितना बढ़ चुका, कितना परेशान हो चुके हो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप डायबिटीज़ के लिए कभी कोई मेडिसिन नहीं खाएंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, वो मोहब्बत जो नुकसान देती है, वो मोहब्बत, वो खान पान जो हमारी सेहत को ख़राब करती है, हम चाहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकें और सेहत के अच्छे टिप्स देकर आप लोगों की दुआओं में हम शामिल हो सकें। तो आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, कभी भी चॉकलेट, आइसक्रीम और ठंडा पानी फ्रिज का, इन चीज़ों से जितना आप अपने औलाद को दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें, उतना उसका ख्याल करें ताकि बच्चों की सेहत की तरफ मुज़िरात पैदा ना हो और सेहत हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फिट रहे। तो आप सभी से मेरी इल्तिजा है, ये मेरी अंदर की एक भावनाएं भी हैं और मेरी कोशिशें भी हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी बची हुई ज़िंदगी को आप लोगों के लिए हमेशा वक्फ रखूं। बार बार जो बेहतर नुस्खे हो चुके हैं, बेहतर से बेहतर हो सके, उन्हें आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। ज़िंदगी एक बार मिली है, इसी में हमको नेक काम करने हैं, इसी में हमें अपनी औलाद की परवरिश करनी है, इसी में हमें अपने परिवार चलाने के लिए अपने आप को खर्च करना है, इसी में हमें अपनी मरने के बाद की ज़िंदगी बनानी है। तो सबसे पहले हमारा आप सबका फ़र्ज़ बनता है अपनी सेहत का ख्याल रखना। अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हम दूसरे की भी मदद कर सकेंगे। अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो औलाद को भी सही ढंग से देख सकेंगे। अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो लोगों के भी कहीं काम आ सकते हैं। अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो किसी के हमदर्द भी हम बन सकते हैं। जब हमारी खुद की सेहत सही नहीं तो हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, हमेशा उठ कर के 1 गिलास गर्म पानी लें, 1 ग्राम सौंठ लें, आधा चम्मच एक्स्ट्रा वर्जन डालें, उसको खाली पेट पिएं। बढ़ता हुआ शुगर लेवल इंशाअल्लाह तेज़ी से कंट्रोल होने लगेगा और आइंदा से चॉकलेट, आइसक्रीम, फ्रीज का ठंडा जैसा पानी, इनसे आप परहेज़ करें। एक मिट्टी का बर्तन ले लें, हम अपनी ज़बान में जिस तरह मटकी वगैरह बोलते हैं, उसमें आप पानी का स्टॉक रखें, उसमें से पानी पिएं। आपको ठंडा पानी चाहिए उस मिट्टी के बर्तन से मिलेगा और जिस तरीके से मिट्टी का बर्तन पानी को फ़िल्टर करता है और कोई बर्तन इस तरह पानी को फ़िल्टर नहीं कर सकता। यह आप अपने दिमाग में बिठा लें। मिट्टी के बर्तनों से मोहब्बत करना सीखो, मिट्टी के बर्तनों से नफ़रत करना बंद करो, क्योंकि इंसान की पैदाइश मिट्टी से है। उसके लिए जितना फ़ायदेमंद मिट्टी बनती है, जितना फ़ायदेमंद मिट्टी के बर्तन होंगे, उससे बेहतर उसके लिए दुनिया का कोई भी बर्तन नहीं होगा। तो हमेशा औलाद की मोहब्बत में आप उन चीज़ों को ना खिलाएं जो उनके लिए हानिकारक होती है। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है और यही मैं बारहा इल्तिजा करता हूँ। तो मैं आपकी सभी की दुआओं का तलबगार, आपका अपना खादिम खाकसार रशीद अहमद।